हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्टडी विद प्रेम में। आज हम और एक नई इंग्लिश की स्टोरी लेकर आए हैं जिनका कि हिंदी में अनुवाद करेंगे और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट मीनिंग भी हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। द माइजर एंड हिज गोल्ड। द माइजर यानी कि कंजूस, एंड यानी और, हिज गोल्ड उसका सोना। कंजूस और उसका सोना। माइजर यानी कि एक कंजूस, हैड अ लॉट ऑफ गोल्ड यानी कि एक कंजूस के पास बहुत सारे सोने थे। इंस्टीड ऑफ यानी कि होता के बजाय, स्पेंडिंग इट यानी कि खर्च करना, इट यानी कि इसे यानी कि गोल्ड को, यानी कि गोल्ड को खर्च करने के बजाय ही हिड इट इन द गार्डन, उसने उसे बगीचे में छिपा दिया। एंड काउंटेड और गिनता द मनी पैसे को एवरीडे प्रत्येक दिन, यानी कि सोने को खर्च करने के बजाय उसने सोने को बगीचे में छिपा दिया और प्रत्येक दिन उस पैसे को गिनता। वंस यानी एक बार, आ थीप एक चोर, नोटिस यानी ध्यान दिया या देख लिया, द गोल्ड सोने को, एक दिन एक चोर सोने को देख लिया। ही डग अप उसने खोदा, द होल गड्ढा या फिर छेद, उसने गड्ढा खोदा। एंड स्टोल द गोल्ड, एंड यानी और, स्टोल यानी चुरा लिया, द गोल्ड यानी कि सोने को, उसने गड्ढा खोदा और सोने को चुरा लिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, द माइजर वाज हॉरिफाइड यानी कि कंजूस था, हॉरिफाइड यानी भयभीत, यानी कि अगली सुबह कंजूस भयभीत था। व्हेन यानी कि जब, ही यानी उसने, कुड नॉट फाइंड हिज गोल्ड यानी कि जब वह अपना सोना खोज नहीं सका या पा नहीं सका। ही शाउटेड वह चिल्लाया, दैट कि हिज गोल्ड उसका सोना, वाज स्टोलन चोरी हो गया। वह चिल्लाया कि उसका सोना चोरी हो गया था। एंड और, हियरिंग हिज क्राइज यानी कि उसकी चिल्लाहट को सुनकर, हिज नेबर्स उसके पड़ोसी, रश्ड यानी कि दौड़ करके, टू द गार्डन यानी कि गार्डन में आए, उसके पड़ोसी दौड़ करके गार्डन में आए। व्हाई डिडंट यू कीप इट इन योर हाउस यानी कि क्यों नहीं तुमने इसे रखा अपने घर में, जहाँ, वेयर यानी जहाँ, यू कैन स्पेंड इट जहाँ तुम इसे खर्च कर सकते थे। आ नेबर आस्क्ड एक पड़ोसी ने पूछा, यानी कि एक पड़ोसी ने पूछा कि तुमने अपना पैसा अपने घर में क्यों नहीं रखा जहाँ तुम इसे खर्च कर सकते थे। आई डोंट लाइक स्पेंडिंग माई मनी, आई यानी कि मुझे, डोंट लाइक नहीं पसंद है, स्पेंडिंग यानी खर्च करना, माई मनी यानी मेरे पैसे को, मुझे मेरे पैसे को खर्च करना नहीं पसंद है। ही रिप्लाइड एंग्रीली उसने क्रोधित होकर जवाब दिया, कि मुझे अपने पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। द नेबर थ्रू आ स्टोन इन द होल एंड सेड, द नेबर यानी कि पड़ोसी ने, थ्रू यानी फेंका, आ स्टोन यानी कि एक पत्थर को, इन द होल यानी कि उस गड्ढे में, एंड सेड और कहा, देन योर गोल्ड फिर तुम्हारा सोना, इज नो बेटर देन यानी कि इतना सही नहीं है, देन यानी कि अपेक्षा, दिस स्टोन यानी कि इस
पत्थर के, यानी कि तब तुम्हारा सोना इस पत्थर की अपेक्षा बेहतर नहीं है। मोरल इसका है, या इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अनयूज्ड वेल्थ माइट एज वेल नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अनयूज्ड वेल्थ यानी अप्रयुक्त धन, माइट एज वेल नॉट एग्जिस्ट यानी कि अस्तित्व नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, यानी कि हो गया कि अप्रयुक्त धन का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।